Hello, my dear student. I am Dr. पारुल त्यागी, प्रॉब्लम सॉल्वर. सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. तो बस आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखना और मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आती रहूंगी. सो आज हम अपना न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं. जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बॉटनी का सिलेबस बताया था कि बॉटनी का एनईपी सिलेबस क्या होता है. तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर आप अगर आप बीएससी कर रहे हैं, चाहे बायोलॉजी साइंस से करो, चाहे आप मैथ साइंस से करो, तो अगर आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है तो आपको एक आर्ट सब्जेक्ट लेना है. अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो भी आपको एक आर्ट सब्जेक्ट लेना है. ठीक है. और अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपको एनी कोई सा भी साइंस सब्जेक्ट लेना है. बेसिकली ये एनईपी सिस्टम में इसीलिए किया गया था जिससे कि क्या हो कि जो बच्चा आर्ट साइड से है, जो बच्चा बेसिक नॉलेज हो साइंस के सब्जेक्ट्स की, और जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट की नॉलेज हो. तो इसीलिए ये एनईपी सिस्टम फॉलो किया गया है और ये सारी यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है. और मे भी हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में अभी फॉलो ना हो, लेकिन इंडिया की ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में एनईपी सिस्टम फॉलो हो गया है. तो अब जितने भी बीएससी, एमएससी जो भी होता है वो सिर्फ एनईपी सिस्टम के थ्रू होता है. ठीक है. तो ईयरली जो भी हमारा सिलेबस था, जो भी एग्जाम पैटर्न था, वो पूरा चेंज हो गया है. अब सेमेस्टर वाइज हो गया है. तो बीएससी 3 साल की होती है, उसको 6 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया है. पहली साल को 2 सेमेस्टर में, दूसरी साल को फिर 2 सेमेस्टर में और थर्ड ईयर को भी 2 सेमेस्टर में. तो ऐसे 6 सेमेस्टर हो गए हमारे एक मतलब 3 साल में. तो ऐसे तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की. तो पेपर फर्स्ट, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड प्रैक्टिकल सेल बायोलॉजी. जो इसमें प्रैक्टिकल होगा उसका टाइटल होगा सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब. ठीक है. और सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर होगा हमारा वो होगा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी. एंड उसमें जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा फिजियोलॉजी. एंड जो उसमें प्रैक्टिकल होगा उसका टाइटल होगा फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एंड हेमाटोलॉजी लैब. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट सेम 6 क्रेडिट एंड सेकंड सेम 6 क्रेडिट. तो 6 एंड 6 12 क्रेडिट्स. ठीक है. तो आपने फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कर लिया है, दोनों सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं जूलॉजी में, तो आपको जूलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड पब्लिक हेल्थ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जूलॉजी में, अगर आपने 1 साल की जूलॉजी कंप्लीट कर ली है तो. लेकिन जो ईयरली जो सिस्टम होता था पहले, उसमें अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है बीएससी और या फिर 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था. अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो ही आपको डिग्री मिलती थी. लेकिन एनईपी सिस्टम में क्या है कि अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स का डिग्री मिल जाएगी. एंड आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको डिप्लोमा की मिल जाएगी. और अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको डिग्री की डिग्री मिल जाएगी. ठीक है. और अब आएंगे हम सेकेंड ईयर को हम डिवाइड करेंगे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में. तो थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर होगा वो होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स. ठीक है. अब इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब. ठीक है. तो ये हमारा 6 क्रेडिट का होगा. जो थ्योरी पेपर होता है वो 4 क्रेडिट्स का होता है, प्रैक्टिकल जो होता है वो 2 क्रेडिट्स का होता है. सेम यहाँ पे भी वही फॉलो होगा, यहाँ पे भी वही है. तो सेकंड ईयर के अब फोर्थ सेम में आती है तो पेपर हमारा फोर्थ कौन सा होगा? जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. अब उसका जो प्रैक्टिकल होगा वो कौन सा होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड काउंसलिंग लैब. तो ये भी हमारा 4 एंड 2, ये भी हमारा 6 क्रेडिट का एंड ये हमारा 6 क्रेडिट का. तो टोटल हमारा 12 क्रेडिट्स ये हो गया. तो 12 क्रेडिट्स फर्स्ट ईयर एंड 12 क्रेडिट सेकंड ईयर. तो टोटल कितना हुआ? 24 क्रेडिट्स. अगर आप 24 क्रेडिट्स कंप्लीट कर रहे हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड जेनेटिक काउंसलिंग. ठीक है. अब आते हैं, हम मूव करते हैं थर्ड ईयर के फिफ्थ सेम पर. पेपर फिफ्थ, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जोलॉजी. एंड पेपर 6 है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट, कंपैरेटिव एनाटॉमी. तो अब इसमें हमारे 2 पेपर हैं. तो
फर्स्ट पेपर का क्रेडिट फोर क्रेडिट। तो अब इसमें हमारे अब इसमें हमारे दो पेपर हैं, तो फर्स्ट पेपर का जो क्रेडिट होगा वो फोर मार्क्स का होगा, एंड सेकंड पेपर का क्रेडिट होगा वो 4 मार्क्स का होगा, और जो प्रैक्टिकल है वो 2 मार्क्स का होगा। तो 4 और 4 8 9 10। तो हमारा फिफ्थ सेम जो हमारा होगा वो 10 क्रेडिट्स का होगा। सेम हमारा सिक्स सेमेस्टर होगा, वो भी हमारा 10 क्रेडिट्स का होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पेपर दो और दो दो यहाँ पर है। ऊपर वाले सेमेस्टर में हमारे सिर्फ एक ही पेपर था, तो हमारा एक पेपर 4 क्रेडिट्स ओवरऑल। अगर हमारा एक पेपर है तो वो 4 क्रेडिट्स का है, और प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट्स का है। अब जितना पेपर है उतने क्रेडिट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। अगर 2 पेपर किसी सेमेस्टर में है तो वो 8 क्रेडिट्स हो गए, क्योंकि दो दो चार एक पेपर का एंड 4 अनदर पेपर का, और प्रैक्टिकल हमारा 2 का हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा दूसरा पेपर कौन सा है, डायवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंप्यूटेशनल एनाटॉमी। और हमारा जो प्रैक्टिकल होगा फिफ्थ सेम का, वो किसमें कौन सा, उसका टाइटल क्या रहेगा, लैब ऑन वर्चुअल सिलेक्शन लैब ऑन वर्चुअल रिसेक्शन एनाटॉमी इकोनॉमिक जोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी। ठीक है, अब मूव करते हैं हम सिक्स सेमेस्टर को। ये भी हमारा 10 क्रेडिट्स का होगा। तो फर्स्ट पेपर होगा हमारा 4 क्रेडिट्स का होगा, वो उसमें क्या होगा, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एंड पेपर 8 होगा साइटोलॉजी एंड पेपर 8 होगा हमारा इकोलॉजी, इथनोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमारा जो प्रैक्टिकल होगा इसमें वो होगा लैब ऑन इन्वायरमेंटल साइंस, बिहेवियर, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंड इथोलॉजी। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा मेजर कोर्स का ये हमारा पूरा सिलेबस है, जो कि आप पूरे थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे जोलॉजी के एनईपी सिलेबस के थ्रू। किसी भी यूनिवर्सिटी का हो यही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो अब अगर आपने 3 इयर्स पूरा कंप्लीट कर लिया, 1 to 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया, तो आपको डिग्री मिल जाएगी, डिग्री इन बैचलर साइंस। तो 12 क्रेडिट्स फर्स्ट ईयर, 12 क्रेडिट्स सेकंड ईयर, तो 24 हो गया। और फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर हमारा 10 का था, तो 10 और 10 20, तो 12 प्लस 12 सॉरी 20, तो कितना हो गया 44 क्रेडिट्स। तो ये हमारा पूरा मेजर कोर्स का हो गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं माइनर कोर्स पर। तो आपको कोई सा भी एक आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज करना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये हमारा वोकेशनल कोर्स इसके बाद में, ये भी मैंडेटरी है। तो आपको मशरूम कल्टीवेशन कोई सा भी कर लीजिए, हनी बी प्रोडक्शन, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अदर्स। अब कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ और भी कोर्सेज होते हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड होंगे वहां पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वोकेशनल कोर्स बेसिकली क्यों रखा गया है, क्यों ऐड किया गया है, कि अगर आप सिंपल बीएससी भी कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर आप सिंपल बीएससी कर रहे हो और उसके बाद में आगे आप फर्दर स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको एक टेक्निक की नॉलेज होगी, और बीएससी के बाद ही आप अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन का आप कर सकते हैं, हनी बी प्रोडक्शन कर सकते हैं, आईपीआर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे से मशरूम कल्टीवेशन पर अगर वीडियो या कुछ पढ़ना आप लोग अगर मेरे से मशरूम कल्टीवेशन पर अगर पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताना। मशरूम का पूरा डिटेलिंग बताऊंगी, क्योंकि मुझे मशरूम में डीएमआर सोलन एंड पूसा बिहार से मुझे मास्टर ऑफ ट्रेनर का सर्टिफिकेट भी मिल रखा है। तो मैं आप लोगों को पूरा कराऊंगी। अगर जो भी इंटरेस्टेड है मशरूम कल्टीवेशन में, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी एंड कमेंट्स करके बताना कि मैम इस टॉपिक पर बता दीजिए कैसे कल्टीवेशन करें, कहाँ करें, क्या इसमें यूज करना है, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। तो वो आप प्लीज कमेंट्स में मुझे बताना। ठीक है, तो इसमें एग्जाम कैसे होगा कि एवरी 6 मंथ पर आपका एक एक्सटर्नल होगा, वो 75 मार्क्स का होगा पर्टिकुलर हर एक पेपर का। और सेम ऐसे प्रैक्टिकल होगा एक्सटर्नल 75 मार्क्स का एक्सटर्नल 6 महीने के बाद में, एक सेमेस्टर के बाद में। और विद इन 6 मंथ में ही 6 महीने के अंदर, यानी सेमेस्टर के अंदर ही अंदर एक आपका इंटरनल एग्जाम होगा। मतलब 6 मंथ कंप्लीट नहीं है तो आफ्टर 3 मंथ्स पर आपका एक इंटरनल एग्जाम होगा, जो कि 25 मार्क्स का थ्योरी होगा एंड 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो ये ओवरऑल आपका जोलॉजी का एनईपी सिलेबस है। अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताओ। और नेक्स्ट मैं एनईपी सिलेबस आपका केमिस्ट्री का स्टार्ट करूंगी, और फिर उसके बाद में पर्टिकुलर एक टॉपिक को स्टार्ट करूंगी। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बट मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं।
और सबसे अच्छा ये लगता है कि मेरे पास कई फ़ोन भी आते हैं कि गाँव की कुछ लड़कियाँ हैं, जिनको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही है। वो एक्चुअली में समझ पा रही हैं कि सिलेबस क्या होता है बीएससी का प्रॉपर। तो आई प्रॉब्लम सॉल्वर डॉक्टर पारुल त्यागी। थैंक यू।